to do logical increment का method again. Okay, so let me come back to Zoom and see students. आज भी मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ, प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होगा. आई एम यूजिंग 4G, बट स्टिल यू नो अगर कुछ नेटवर्क इधर उधर हो जाएगा तो मेक श्योर यू ज्वाइन बैक द मीटिंग अगेन. ठीक है, वही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी. या रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड. सो अभी मैं आपको पहले वो डब्बा वाला का जो वीडियो है वो मैं दिखा रही हूँ बिकॉज पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग. ओके, जस्ट रिमाइंड मी नेहा, और कोई वीडियो था? मैं एक काम करती हूँ, लॉजिकल इंक्रीमेंट का मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि नहीं? जस्ट टेल मी. फाइन, तो मैं एक काम करती हूँ, दोनों वीडियोस आई विल शो यू टुगेदर. ठीक है, लॉजिकल इंक्रीमेंट का एंड डब्बा वाले का, सो दैट लास्ट में वी आर लेफ्ट विथ ओनली द पोर्शन. ग्रेट. ओके, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ. या ओके, आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा. ठीक है, लेट मी कम टू यूट्यूब फटाफट. अगेन अभी भी मैंने कहा है मेरा मोबाइल डेटा चल रहा है तो इट माइट बी अ बिट स्लो. ओके, सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो मैं लेती हूँ. ये दोनों वीडियोस मुझे आपको दिखाने हैं. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट, या लेट अस वेट फॉर दीज एड्स टू गो बिकॉज कुछ कर तो नहीं सकते, राइट? स्किप एड्स, फाइन. लेट मी प्ले स्टार्टिंग से बिकॉज कल आई नो इधर ही अटका था. सी, आज के टाइम में हम भी ऑल सी उबर, जोमेटो, राइट? उबर ईट्स बेसिकली स्टूडेंट्स. ओके, उसकी बात कर रही थी. इंडिया में बंद हो गया बट फॉरेन में अभी भी चलता है. उनका कैसा सिस्टमैटिक होता है, हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग, ये वो, डिलीवरी पर्सन असाइन कर दिया है उसका नंबर. बट स्टिल इनकी सालों से क्या खूबियां चली आ रही है स्टूडेंट्स. यू नो वी एज इंडियंस नॉर्मली प्रिफर होम कुक्ड फूड, राइट? यही इनकी, यू नो इंडिया में स्टिल अगर आप देखो कि पेरेंट्स, भाई बहन जो लोग भी जॉब करते हैं, आई मीन हमारी मम्मी वही बोलती है ना, आप घर का खाना खाओ, बाहर का मत खाओ. ओके, या दैट इज व्हाट दे आर शोइंग, हमारे यहाँ का कल्चर. ओके, डब्बास मतलब हर किसी को घर का खाना पहुंच जाए, राइट? बिकॉज नॉर्मली पीपल ऑफिस के लिए काफी जल्दी निकल जाते हैं, तभी यू ऑल नो दैट, राइट? टिफिन्स आर नॉट रेडी. So what do these people do? See students, हर एक का मार्किंग होता है ऐसा, राइट? It becomes easy for them. See, वो सब हम बोलते हैं ना स्विगी उबर में, ऑनलाइन ट्रैकिंग है, ये है वो है, दिस इज देयर ट्रैकिंग. ओके, टू आइडेंटिफाई पीपल. सी, 12 बजे, आई मीन सी, अनपढ़ होने के बावजूद भी हाउ ऑर्गेनाइज दे आर, वही बताया है यहाँ पे. ओके, कभी भी यू नो इसकी यही स्पेशलिटी. सी स्टूडेंट्स, यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स एंड ऑल, वो लोग भी इनफैक्ट दे वर शॉक टू सी दिस. मैं आपको इसके बाद वही दिखाने वाली हूँ. प्रिंस चार्ल्स है, ही हिमसेल्फ वाज शॉक्ड. उन्होंने काफी, ही वाज इम्प्रेस्ड विद दीस पीपल. ओके, वो कुछ बोल रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, मतलब वही, सी पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर अप्रिशिएटिंग दिस, उसी की बात हो रही है. ओके, यू नो इतना, दैट इज व्हाट ही इज वंडरिंग कि ऑनलाइन ट्रैकिंग ना होने के बाद इन्होंने कभी कुछ गलती नहीं की है. ओके, लाइक आप खुद समझ सकते हो, सब डब्बे एंड ऑल ऑलमोस्ट सेम साइज शेप के होते हैं. व्हाट आई मीन टू से हियर इज, यू नो गलती आराम से हो सकती है. कई बार हम देखो स्विगी जोमेटो से भी गलती हो जाती है, राइट? हमने मंगाया कुछ और, आया कुछ और गया, राइट? बट दीज पीपल, आई मीन, चलो स्विगी जोमेटो तो इतने अभी की बात हो रही है, ये लोग तो काफी सालों से कर रहे हैं. ओके, सी, इसके बाद मैं आपको और एक छोटा शॉर्ट वीडियो दिखा रही हूँ. ओके, दिस वन.
Let me play it from the beginning. Yeah. सी एक साइकिल पे लाइक अ कॉमन मैन, आपको पता ही है स्विगी जोमेटो वाले एंड ऑल बाइक पे एंड ऑल। सी स्टूडेंट्स 1956 कितने सालों से चला आ रहा है। ओके, देर आर अ नेटवर्क ऑफ 5000 पीपल। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये सब डब्बा वाले हैं। आई मीन दे रन लाइक अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऐसा समझो मत कि दे डोंट टेक देयर वर्क सीरियसली। नो, 365 days. See, many people work on Sundays also, right? Students, please mute yourself. Otherwise, I will have to stop the video and come back to Zoom. Let me, I'll have to stop it. Pradnya, why are you not muting yourself? 1 minute में मीटिंग की सेटिंग कर देती हूँ जहाँ पे आई एम नॉट अलाउिंग एनीवन टू यू नो अनम्यूट देमसेल्फ। फाइन, ठीक है, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी अगेन, बट आप लोग ही ऐसा कर रहे हो। ठीक है, सेम वीडियो दिखा रही हूँ आपको। ओके, सी स्टूडेंट्स, अनलाइक उबर स्विगी ड्राइवर्स कभी टिप्स नहीं लेते हैं। सी, सिक्स सिग्मा करके एक अवार्ड होता है स्टूडेंट्स। सिक्स सिग्मा का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट, वो सब सिस्टम होता है। वो एकदम प्रोफेशनल सिस्टम है स्टूडेंट्स। वही कि व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस, टाइम, पंक्चुअलिटी, क्वालिटी, they are number one. So see, I mean how these uneducated people are managing all of this, right? 2-3 बजे टिफिन मिला क्या मतलब है, राइट? सी 4 लाख डिलीवरीज पर डे, कितना बड़ा नेटवर्क होगा उनका। आई एम श्योर इतना शायद स्विगी उबर जोमेटो का भी होगा। ओके, इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, राइट? सप्लाई चेन आपको आई थिंक फिफ्थ सेम में एक सब्जेक्ट भी है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। मतलब डिलीवरी कैसे राइट टाइम पे कस्टमर को करनी है, वो सब के बारे में, राइट? टेक्नोलॉजी, हम हाई फाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं यूज हो रहा है, राइट? जस्ट अ सिंपल कम्युनिकेशन बिटवीन अ फ्यू, रादर हम बोलते हैं अनएजुकेटेड पीपल, राइट? इसलिए मैं दूसरे क्लास को लीडरशिप का कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स। उसमें बेसिकली वही का है, लीडरशिप एंड एजुकेशन। इसका अगर आप देखो कोई तालमेल नहीं है। ओके, सी, हर एक एम्प्लॉय उनके लिए एसेट होता है, राइट? ओके, सो नाउ ये वीडियो हो गया। अभी मैं आपको लॉजिकल जो इंक्रीमेंट मेथड था उसका मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आई विल कम बैक टू योर मीटिंग, बिकॉज कल एकदम ठीक से हमारा नहीं हो पाया था। ओके, ओके, लेट अस टेक दिस वीडियो। फिर अच्छा वीडियो मिल रहा होगा तो आई विल शो यू। ओके,
ये तो प्रोसेस की बात की गई है, ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। या 1 मिनट, ओके। सी स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंटल का यही मीनिंग हो जाता है बेसिकली, इफ यू डोंट वांट टू रीड ऑल ऑफ दैट, कि स्टेप बाय स्टेप हमें बेसिकली आगे बढ़ना है, ठीक है। कि बेस्ट ऑप्शन यू ऑल नो, हमने प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी मेकिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। तो वो कैसे हम बेस्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं उसकी बात हो रही है। सो उसमें आई मीन यू नो इंक्रीमेंट मतलब धीरे धीरे करके चेंजेस लाओ, ऑल ऑफ अ सडन नहीं लेके आने, ओके। सी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अगर याद हो ये अप्रोच में भी कहा था कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, ओके, रादर देन थिंकिंग ऑफ समथिंग टू लॉन्ग। मैंने आपको इसमें अगर आपको याद हो, मैं एडेप्टिव मॉडल यू ऑल हैड टोल्ड मी, मैंने आपको जब पूछा था कि नाम याद है कि नहीं, ठीक है, तो ये करे थे टाइम आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि हाँ मैम अडेप्टिव मॉडल में यू नो मैंने आपको वो एग्जाम्पल कहा था, वॉर चल रही है, तब व्हाट हैपेंस इज लीडर आपको पूछेगा नहीं कि आपको जाना है कि नहीं दुश्मन की टेरिटरी में, ऐसा कोई नहीं पूछता है, लीडर ही डिसीजन लेता है। ये मेथड इज समहाउ बेटर देन अडेप्टिव। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे यू नो हम एम्प्लॉयज की भी सलाह ले लेते हैं, ठीक है। मतलब वही यू नो स्टिल आई मीन हम बोल सकते हैं ना बेटर वर्जन ऑफ इट इन सिंपल वर्ड्स। ये वीडियो उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ लिखा ही है। लेट मी सी अगर और कोई मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, लेट्स टेक दिस वीडियो, क्या है, लेट मी सी, इवन आई डोंट नो क्या है। लेट्स सी क्या है। आई थिंक आई होप प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही दिखाया होना चाहिए। सॉरी। मतलब जो लोग एथिकल है, इट इज बिलीव दे विल टेक गुड चॉइसेस, ओके। ओके, आई एम नॉट फोकसिंग मच ऑन दिस बिकॉज यू नो ये कोई और आर्ट्स एंड ऑल वो सब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो इस पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। बट स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया ही होगा कि मैंने आपको कहा लाइक इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ अडेप्टिव मॉडल, ओके। यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही रख रहे हैं। फ्यूचर में कोई और नई चीज पे इन्वेंशन पे विजन बनाने पे वो एंटरप्रेन्योर मेथड में जो था, राइट, उस पे हम लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। फाइन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो, ठीक है। नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग, मैं फिर से आ रही हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, मतलब आप लोगों को समझा है, ओके। नाउ लेट मी, मैंने जो आपके लिए ये पीपीटी बनाया था, लेट मी शेयर दैट। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं वही आपको बोल रही थी, यू नो मैं आपको बोल रही हूँ कल का असाइनमेंट क्वेश्चन एनीवन कैन टेल मी कल मैंने दिया था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। प्लीज लेट मी नो एनीवन, बाय दैट टाइम आई एम शेयरिंग योर दिस पीपीटी विथ यू। ओके, कैन एनीवन जस्ट कॉपी पेस्ट क्या दिया था मैंने वो, या तब तक मैं आपको वही बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में एकदम छोटे से लिखा है, ठीक है। ये सब जो दिस आई हैव मेड द पीपीटी, इसलिए मैंने ये सब जो पॉइंट्स एंड ऑल लिखे हैं, पूरा प्रोसेस कैसा होता है, जस्ट रिमेम्बर आप लोगों को वो पॉइंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, नो नीड टू राइट ऑल ऑफ दिस। मैंने आपको जो कहा बेटर वर्जन ऑफ अडेप्टिव, सेम थिंग यू हैव टू राइट, ओके। मतलब सी स्टूडेंट्स, अभी आप धीरे धीरे टीवाई में आ रहे हो, राइट। तो टीवाई में इट इज एक्सपेक्ट सेम थिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल, यू नो,
कि आप लोग I don't know, but don't focus on mugging up the concepts, right? अभी आप लोग, understanding is more important. आप लोग own words में भी लिखते हो, it is totally fine with me. ठीक है, now see, अभी आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि small changes that make way for a bigger overall change to get noticed. Okay. हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट. सी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री. आपको ये चीज पता ही होगी, कोई भी कंपनी ले लो. चलो जियो का एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट बुक में पेट्रोल का एग्जाम्पल लिखा है, तो लॉजिकल इंक्रीज मतलब आप लोग मुझे बताओ, करंटली एवरी बिजनेस इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. सबके खर्चे बढ़ रहे हैं. ओके, एवरीवन इज बिजनेस, आई मीन प्रॉफिट करना इन जनरल बहुत डिफिकल्ट हो गया. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, राइट? तो आई मीन अभी इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगी सब कंपनीज? दैट इज व्हाट इज टोल्ड आस्क्ड हियर इज. तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट दे विल डू इज कस्टमर्स के पास से ज्यादा प्राइस लेंगे प्रोडक्ट का, राइट? तो आप खुद देखो, व्हेन जियो केम इन द मार्केट, फ्री दे रहे थे वो लोग, सब कुछ फ्री फ्री फ्री, सब ले लो, राइट? फिर आप लोग देखो धीरे धीरे क्या होता गया, उनके प्लान आते गए. आई रिमेम्बर पहले 49 रुपीज का प्लान था. मैं, फॉर दोज ऑफ यू हु यूज जियो फोन, ओके, उनके फोन दे माइट रिलेट टू दिस मोर. ओके, तो वो आ गया. ठीक है, अब वो आने के बाद आप देखो सीधा उन्होंने अभी 75 का प्लान लेके आया. व्हाट आई मीन इज धीरे धीरे प्राइस बढ़ा रहे हैं वो लोग, लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म, राइट? हर एक चीज आप देखो, पेट्रोल में भी फॉर एग्जांपल, आई रिमेम्बर एक टाइम ऐसा था जब पेट्रोल के प्राइसेस ठीक ठाक, पेट्रोल इन जनरल हमेशा महंगा ही है, राइट? बट स्टिल आई मीन जस्ट लुक एट हाउ देयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. वही मैं आपको बोल रही हूँ. मैगी एंड ऑल भी आई रिमेम्बर पहले 10 रुपीज में आता था. आई थिंक नाउ दे हैव इवन इंक्रीज देयर प्राइसेस. वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, तो वो लोग धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएंगे. आप लोग मुझे बताओ, सिंपल चीज है, मैगी का प्राइस फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो करंटली क्या है, 10 रुपीज है. सीधा 10 से 15 कर दिया, कौन लेगा? ऑब्वियसली नो वन, राइट? पहले 10 का 11 12 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे वो लोग. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड नाउ. अभी किसको कुछ इसमें डाउट है, देन प्लीज आस्क मी. पहले के जो मेथड्स थे, दोज ऑफ यू हैव मिस्ड आउट, लाइक ये एंटरप्रेन्योर, एडेप्टिव, ये आई वुड से एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें परफेक्टली कैप्चर हो चुका है. ठीक है, या बिकॉज अभी टाइम एग्जैक्टली आई वुड से 20 minutes आर लेफ्ट. सो आई एम जस्ट सीइंग, मैं आपके साथ एक छोटा कंसेप्ट ले लेती हूँ. ओके, जस्ट लेट मी सी व्हाट आई कैन शेयर. कल का जो असाइनमेंट क्वेश्चन था, लेट इट रिमेन द सेम. ओके, आप लोग सिर्फ ये मेथड एक्सप्लेन करोगे. एंड या, ग्रेट, वेरी गुड फॉर दोज ऑफ यू आर वॉचिंग, ग्रेट. अभी मैं एक काम कर रही हूँ, लेट मी शेयर एक और छोटा सा कंसेप्ट ले लेती हूँ. ठीक है, नया कंसेप्ट स्टार्ट करके मतलब नहीं है, वी विल स्टार्ट टुमारो. ओके, एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक से मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सबको मॉडल्स एंड ऑल आएंगे. ओके, लेट मी सी 1 minute, ये क्या है? ओके, सी स्टूडेंट्स, ये इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये था हमें स्ट्रैटेजी मेकिंग पिरामिड. ओके, CBF, ये पॉइंट भी कवर हो ही रहा है उसमें. ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये जो है लास्ट टाइम लिखा है, ये ऑलरेडी हम यूनिट 2 में सब स्ट्रैटेजीज डिटेल में कर चुके हैं, राइट? जस्ट कंफर्म, मैं आपको वही बोल रही थी लास्ट टाइम, एज फार एज आई रिमेम्बर हम लोगों ने, यस. ओके, लेट मी स्टार्ट अ न्यू आंसर, मैं आपको बोल रही हूँ. ठीक है, तो वही मैं बोलना चाहती हूँ, ये चीज सेम ही है व्हाट वी हैव डन इन द सेकेंड यूनिट. ओके, ग्रेट. सो अभी मैं एक काम कर रही हूँ, मैं एक छोटा कंसेप्ट ले रही हूँ, सो दैट आई मीन एटलीस्ट यू कैन राइट इट फॉर योर असाइनमेंट. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी. ओके, डोंट हेजिटेट. फाइन, या दिस इज योर पीपीटी, एक नया आंसर जो मैं आज के लिए बोलने वाली हूँ. ठीक है,
ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग नेहा। टॉप डाउन एंड बॉटम अप रह गया था, ग्रेट। ओके, इसके अलावा कुछ रह गया था? आई स्टिल रिमेम्बर ज्योति का वो जो पॉइंट था प्रोडक्शन का, वो भी रह गया था सेकेंड यूनिट में, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो आई एम डूइंग वन थिंग, सी प्रोडक्शन हम डेफिनेटली कल ले लेते, टॉप डाउन बॉटम अप का ओके, I'll explain it to you today only, ठीक है? टॉप सी स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ये पॉइंट जो है आपके टेक्स्ट बुक में लॉजिकल का जो पॉइंट है इंक्रीमेंट का, उसमें ही लिखा है, ठीक है? सो अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, सी स्टूडेंट्स। ओके, आपको कम्युनिकेशन, आई एम श्योर यू हैड अ सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट? उसमें आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, टॉप डाउन कम्युनिकेशन बहुत इजी है। सी स्टूडेंट्स, टॉप डाउन का मीनिंग क्या हो जाता है? द कम्युनिकेशन दैट कम्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, इसलिए बोला जाता है, यू नो, आपका टॉप मैनेजमेंट जो बोल रहा है आपको वो फॉलो करना है, सिंपल। ओके, एंड एट द सेम टाइम दूसरा जो इसमें लिखा है टॉप डाउन बॉटम अप, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? मैंने आपको गोदरेज छोटू कूल का एग्जांपल दिया था, राइट? मतलब ऐसे सजेशंस या आइडियाज जो हम टॉप मैनेजमेंट को देते हैं एंड दे सिंपली फॉलो अस। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब वो जो मेथड थी ना, मैंने आपको पहले बताई थी, एडेप्टिव, ओके, उसमें मोस्टली टॉप डाउन ही होता है, यहाँ पे बॉटम अप भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किसी से भी आ सकते हैं, एम्प्लॉय से भी आ सकते हैं, एट द सेम टाइम, यू नो, द मेन फोकस हियर इज प्रॉब्लम सॉल्व करो शॉर्ट टर्म। ओके, और कुछ नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ डाउट है? गुड, यू रिमाइंडेड मी, आई एम हैप्पी। ओके, ठीक है, तो मैं एक काम कर रही हूँ, अभी कम टाइम है, तो एक छोटा सा मेथड मैं आप लोगों को ले लेती हूँ। सी द, yes, right. So, tools and techniques of strategic analysis. See students, SWOT analysis ये आप देख ही रहे हो ऑन योर स्क्रीन, सब कुछ एनालिसिस लिखा है, राइट? तो उसमें वही लिखा है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, मतलब हम कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो उसके कुछ मेथड्स है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। आई डोंट नो कितना आंसर होगा कि नहीं, ठीक है, विल मूव इट टू द नेक्स्ट वीक ऑल्सो, ठीक है? इसमें काफी सारे पॉइंट्स है एक्चुअली, सो मैं वही आपको सोच रही हूँ, आज मैं आपके साथ एटलीस्ट स्वॉट का पॉइंट ले लूँ, ठीक है? अच्छा, टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, क्या मैंने आप लोगों को कोको कोला या पेप्सी का एक स्वॉट का वीडियो दिखाया था? अगेन आई डोंट नो बिकॉज आई टेक द सेम सब्जेक्ट इन TY BBI ऑल्सो, स्ट्रेटेजी, तो आई डोंट नो मैंने तुम्हें दिखाया था या वो लोग को। ग्रेट, सो सी मैं आज आपको एक नया एग्जाम्पल देने वाली हूँ, फाइन। सो सी स्टूडेंट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यही इसका मीनिंग है, यू नो, कि हम कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ओके, कि क्या उसके स्ट्रेंथ्स, आई मीन वेयर इट इज गुड बैड, वो सब चीजें, फाइन। सो सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा जो टेक्निक है डेफिनेटली स्वॉट एनालिसिस। हम बोलते हैं ना कि पहले हाई फाई मेथड यूज करने से पहले स्वॉट इज द बेस्ट थिंग। हम लोग खुद को पूछ रहे हैं, यू नो, कि वे व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए क्या नहीं। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ्स में वही लिखा है, व्हाट डू यू डू वेल। ओके, हाँ, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स दैट आई वांटेड टू टेल यू, जस्ट रिमेंबर, कुछ टेक्स्ट बुक में है, ओके, स्वॉट एनालिसिस भी बोला है, SWOC। what I mean to say is, please don't get confused. Can anyone tell me what C is? थ्रेड्स के जैसा और ही एक वर्ड सी क्या है? एब्सोल्युटली राइट ज्योति, चैलेंजेस। ओके, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, थ्रेड्स एंड चैलेंजेस का मीनिंग एक ही हो गया, हमें जो भी चीजों से खतरा है। ओके, तो सेम थिंग दैट दे हैव टोल्ड यू, स्वॉट एनालिसिस टेक्स्ट बुक में लिखा है, आई मीन डोंट गेट कंफ्यूज। एग्जाम्स में या आई माइट हैव टोल्ड यू, अगेन मैं सेम लेक्चर लेती हूँ इन TY, सो आई डोंट रिमेम्बर, फाइन, ठीक है? तो ये स्वॉट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ये दो जो है इंटरनल है,
ओके। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है एक्सटर्नल है, मतलब वही अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अप टू सम एक्सटेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अपनी कंपनी के चलो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, राइट। वीकनेस का मैंने आपको कहा वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, ओके। अभी देखो अपॉर्चुनिटीज में क्या लिखा है। बेस्ट एग्जाम्पल इज इंटरनेशनल मार्केट में मुझे एक्सपांड करना है, ओके, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। व्हाट आर योर गोल्स, फ्यूचर में आप खुद को कहाँ पे देखते हो, ठीक है। सी अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स बताऊं, सेम थिंग दे हैव टोल्ड कंपनी का ये सब मिशन विजन, अच्छे एम्प्लॉइज होना, दैट इज योर स्ट्रेंथ, ओके। क्या और अगर मैं आपको बात करूं, या proper analysis of internal environment reveal strengths and weakness of the firm, absolutely same thing that I have told you, yeah। अच्छे एम्प्लॉयज होना, सी अगर अच्छे एम्प्लॉयज नहीं होते ना स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो मेजर वीक फॉर अ कंपनी, ओके। वो चीज इसमें बताई गई है, ठीक है, ओके। अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटीज एंड सी चैलेंजेस की बात करूं, तो वो कंपनी के लिए क्या हो सकते हैं, ओके, कि अगर आप लोग देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिटेल शॉप्स है, ओके, वॉलमार्ट एंड अगर इंडिया में आते, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग को तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नो वन विल बाय फ्रॉम देम, राइट। तो उसमें वही बोला है, सी इसलिए ये बेस्ट इसमें एक्सप्लेन किया है कि ये जो थ्रेड्स जो होते हैं हमें बेसिकली वो निकाल देने हैं, ओके, फाइन। अभी स्टूडेंट सी हमारे फर्स्ट पॉइंट जो है हो गया है, ओके। इसके बाद आप लोग अगर आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, आई डोंट नो इफ यू आर हैविंग और नॉट, एनीवे, ओके, second point is corporate portfolio analysis, okay। now see students, इसमें आपको अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे there will be many methods written, Boston Consulting Group, जनरल इलेक्ट्रिक, 9 सेल बिजनेस स्क्रीन, ओके, एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस। तो इसमें आई मीन आप लोग सिर्फ आज का असाइनमेंट समझने की ट्राई करो, ओके, सिंस आज काफी कम पढ़ाया है, सो इसलिए व्हाट आई वुड सी, आपका जो, ओके, आई एम कमिंग टू द चैट बॉक्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर ही देती हूँ, ओके। क्या बताया था मैंने, या वो पहले का मैसेज है, ओके। अच्छा, दिस इज अ गुड थिंग, चलो हम आज ही आंसर कर ही रहे। सी स्टूडेंट्स, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है। तो सी आप लोग आपकी ये टेक्स्ट बुक में देखोगे, आई वांट यू टू डू वन थिंग। फर्स्ट पॉइंट जो था स्वॉक का या स्वॉट का, वो हमारा हो चुका है, यू विल राइट दैट, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट इज कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, सीपीए, ओके। तो इसमें आई वांट यू टू डू वन थिंग, आपकी टेक्स्ट बुक में 2 पॉइंट्स लिखे हैं, फर्स्ट इज A1 BCG ग्रुप, ओके, एंड सेकेंड इज GE 9 सेल बिजनेस स्क्रीन। तो आप लोग एक काम करना, आप लोग ये सिर्फ पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में से देख के लिख लेना। आई विल टेल यू द रीजन वाई, ये जो है इन इट सेल्फ इज अ बिग आंसर, जो मैं आपको नेक्स्ट वीक स्टार्ट कराने वाली हूँ, बट मैं वो क्यों आपको लिखा रही हूँ, सी आई एम नॉट पुटिंग इट दैट वे, कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, बट उसमें आपको काफी अंडरस्टैंडिंग लगती है, एक छोटा हिंट दे रही हूँ आपको, स्कूल में पता ही था ग्राफ एंड ऑल हम कैसे प्लॉट करते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब वो पहले हमें समझना पड़ता था, राइट, कि एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई कहाँ पे। तो सेम वे ये जो कंसेप्ट है उसके लिए नेक्स्ट वीक व्हेन वी आर स्टार्टिंग, अगर आपने ये थोड़ा लिखा होगा, डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज वो तब भी आएगा ही, बट स्टिल टेक्स्ट बुक में जो लिखा है एटलीस्ट आई वांट यू टू राइट इट, आप उसमें एटलीस्ट इतना याद रखोगे कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे, तो भी इट्स इनफ, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स, इसमें फिर थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस, लाइफ साइकिल एनालिसिस, आप वहां से मत लिखो, टेक्स्ट बुक के सिर्फ फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखो, स्वॉक एनालिसिस एंड सीपीए, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, राइट। आई नो समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी राइट, एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट वीक कराऊंगी, ओके।
बाकी के जो पॉइंट्स है मैंने आपको कहा, एक्सपीरियंस कर्व, लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री, काफी पॉइंट्स है इसमें, ये बड़ा आंसर है इनफैक्ट। ओके, ये मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। एंड कल लास्ट 5 मिनट्स में मैं एक काम करूंगी, मैं आपको प्रोडक्शन का वीडियो दिखा दूंगी। ओके, जो आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी था। फाइन, अभी इनफैक्ट टाइम रहा तो मैं वही दिखा देती हूँ, बट आज मुझे आपको पेप्सिको का स्वॉट का वीडियो दिखाना था। फाइन, सो आई होप असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर फॉर टुडे, राइट। एंड जो लोग, कल मैंने ऐसा कुछ खास तो नहीं पढ़ाया था, बट स्टिल आई थिंक मैंने आपको, आई रिमेम्बर वीडियोस दिखाए थे। तो आई मीन फॉर दोज ऑफ यू वे नॉट एबल टू कनेक्ट, आई नो इट्स नॉट योर मिस्टेक, राइट। आप लोग प्लीज एक बार देख लेना वो, ठीक है। अभी मैं फटाफट यूट्यूब पे जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज टाइम होने को आया है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। या just give me a minute, it's loading. Okay, या अच्छा स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी, मैंने आपको स्टारबक्स का दिखाया था कि नहीं? समवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, मुझे फिर से नहीं जाना है वहां पे। स्टारबक्स का हैड आई शोन यू? प्लीज खुद को, अच्छा सॉरी, मैंने वो ऑप्शन रखा ही नहीं है। ओके, आई गॉट इट। ये बताओ स्टारबक्स का स्वॉट एनालिसिस मैंने दिखाया था कि नहीं आप लोगों को? प्लीज टाइप फटाफट इन द चैट बॉक्स। स्टारबक्स द कॉफी आउटलेट। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर कंफर्मिंग। सो क्विकली मैं आपको पेप्सी का दिखा रही हूँ, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। ओके, वो एग्जांपल आप लिख सकते हो, मैं आपको अमेजोन का हमेशा दिखा रही हूँ। ओके, ठीक है, लेट मी, अच्छा लेट्स टेक दिस वन, इट सीम्स टू बी अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। ओके, अभी टाइम भी 2 मिनट ही है एग्जैक्टली। ओके, स्ट्रेंथ्स, वी ऑल नो कोको कोला। ओके, ब्रांड नेम अच्छा है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रस्ट द ब्रांड, ठीक है, वही उसमें लिखा है। ओके, उनका लॉजिस्टिक्स काफी स्ट्रांग है। ओके, ग्रोथ रेट स्ट्रांग है, ये सब उसकी स्ट्रेंथ्स है। ओके, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उनका रीच, पहुंच इतनी बड़ी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली, नॉट जस्ट एशिया, राइट। ये सब उनकी स्ट्रेंथ्स थी। वीकनेसेस, ओके, सी एक बार व्हाट क्या हो गया था, सी स्टूडेंट्स, बेसिकली कोको कोला का वीकनेस बताओ, तो उसमें वही है, देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर एक्सपांशन। मतलब क्या, एक ही ड्रिंक जो है, ओके, मतलब व्हाट दे हैव टोल्ड इज सालों साल से एक ही टाइप का ड्रिंक चला आ रहा है, ज्यादा कुछ वेराइटीज नहीं उन्होंने चेंज की है। ओके, सी मतलब हाँ, बेसिकली वही लिखा है, बेसिकली कि ज्यादा उनका उतना वही बिगेस्ट वीकनेस है कि इतने वेराइटीज नहीं है। लेट मी गो बैक 1 मिनट, थोड़ा बैक में जा रही हूँ। ओके, ओके, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट दे बेसिकली मीन टू टेल हियर इज सी, कि कई बार मैंने आपको कहा था, ये जो हमारे सप्लायर्स एंड ऑल होते हैं, इनके साथ भी रिलेशनशिप्स मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई मीन वीकनेस यही लिखा है कि कोको, ये जो है कोको कोला, दे हैव लॉस्ट देयर रिलेशनशिप्स। मतलब अगर मैं आपको बात करूं, सप्लायर रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू मेंटेन इट, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, हमारा ये हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज क्या है, वी ऑल नो इंटरनेशनली काफी स्ट्रॉन्ग इनका प्रेजेंस है, राइट, दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ओके,
इनोवेशन, ओके, कि कैसे नए मार्केट्स को मैं कैप्चर करूं, राइट। वी ऑल नो दैट। खतरा किससे है? पेप्सी को आप देख ही लो, कंपटीशन है, ओके। सी मतलब दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, यू ना, आज का टाइम इज ऑल अबाउट रिसाइकलिंग, इको फ्रेंडली, वही का है इसमें, ओके। तो दे आर ट्राइंग कि यू नो फ्यूचर में बॉयकॉट कर सकते हैं लोग, बिकॉज उनकी बॉटल्स एंड ऑल जो होती है प्लास्टिक एंड ऑल, इट्स ऑलवेज अपोज्ड, राइट। Fine. So I hope you have understood this. Now let me just stop recording. Let me come back to Zoom. I hope आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स. Anyone is having any doubts? Please ask me. Fine. So I'll just stop recording.